दोस्तों, अगर आपकी उम्र या आपके घर में आपके माता-पिता, दादा-दादी या किसी भी सदस्य की उम्र 60, 65, 70, 75, 80 से ज़्यादा हो चुकी है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स और हमारे देश के सीनियर सिटीजन के अधिकारियों को लेकर कई बहुत बड़े और अहम नियम लागू हो चुके हैं। इन बदलावों का सीधा और बहुत ही सकारात्मक असर आपकी जेब और आपके रोज़मर्रा जीवन पर पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान, सरल और आम बोलचाल की भाषा में विस्तार से समझेंगे कि इन नए नियमों से आपको क्या-क्या बड़े फायदे होने वाले हैं। आपकी गाढ़ी कमाई का कितना टैक्स बचने वाला है और वह कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको भविष्य में क्या खास ध्यान रखना है ताकि आप किसी भी सरकारी उलझन से बचे रहें। तो चलिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इनकम टैक्स विभाग की नज़र में आखिर सीनियर सिटीजन किसे माना जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से मिलने वाली सारी छूट उसी उम्र की गणना पर निर्भर करती है। नियमों के अनुसार अगर आपकी उम्र 60 साल से लेकर 79 साल के बीच है, तो आप इनकम टैक्स के नियमों के तहत सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। और अगर आपने जीवन के 80 बसंत देख लिए हैं, यानी अगर आप 80 साल या उससे ऊपर के हो चुके हैं, तो आप सुपर सीनियर सिटीजन की एक विशेष कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में आने वालों को सरकार कुछ और भी खास और अतिरिक्त फायदे देती है, क्योंकि इस उम्र में देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ एक बात का आपको हमेशा और बहुत ही स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि यह सभी शानदार टैक्स फायदे और सरकारी छूट सिर्फ और सिर्फ भारत में रहने वाले यानी हमारे रेसिडेंट निवासी नागरिकों के लिए ही बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति NRI नॉन रेसिडेंस इंडियन है और विदेश में बस गए हैं, तो उनके लिए यह खास नियम लागू नहीं होते। चलिए अब हम उस सबसे बड़ी और राहत भरी खुशखबरी की बात करते हैं, जिसका आप सभी को हर साल बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। नए टैक्स नियमों के तहत हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की जो सीमा है, उसे सरकार ने काफ़ी बढ़ा दी है। अगर आप टैक्स भरने के लिए न्यू टैक्स रिजीम के विकल्प को चुनते हैं, तो अब आपको 4 लाख तक की सालाना आमदनी पर सरकार को ना ही एक भी रुपया टैक्स के रूप में देना है और ना ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने की कोई बेवजह की झंझट पालनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके कई तरह के निवेश चल रहे हैं, तो वहाँ भी राहत है कि पुरानी रिजीम में 60 से 79 साल की उम्र वालों के लिए टैक्स फ्री आमदनी की यह छूट 3 लाख तक रखी गई है और 80 साल के पार वाले हमारे सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यह छूट सीमा 5 लाख तक निर्धारित की गई है। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। अगर आपकी सालाना आमदनी 4 लाख से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, तो भी आपको बिल्कुल घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने नए नियमों में सेक्शन 156 के तहत रिबेट छूट का एक ऐसा शानदार और जादुई फायदा दिया है कि नई टैक्स रिजीम में पूरे 1 लाख तक की सालाना आमदनी पर आपका टैक्स कैलकुलेशन पूरी तरह से ज़ीरो हो सकता है। इसे अगर मैं सीधे और आसान भाषा में कहूँ, तो आपको लगभग 60 तक का टैक्स छूट सीधा-सीधा फ़ायदा आपकी जेब में मिलेगा, जिससे आपकी अच्छी खासी बचत हो। और इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि अगर आप एक पेंशनर हैं, तो आपको हर महीने पेंशन मिलती है। तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि आपको आपकी आमदनी पर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलग से दिया जाएगा, जिससे आपकी टैक्स देने वाली कुल आय और भी कम हो जाएगी और आपका पैसा आपके ही पास सुरक्षित रहेगा। अब हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की। जो लोग टैक्स भरते हैं, वह जानते हैं कि एडवांस टैक्स भरना अक्सर उम्र के इस पड़ाव में एक बड़ी परेशानी है, सिरदर्द बन जाता है। बार-बार हिसाब लगाना, पैसे जमा करना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन अब सरकार ने हमारे बुजुर्गों का यह सिरदर्द हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो आपकी दिनचर्या की कमाई सिर्फ आपकी पेंशन और बैंक में रखें। पैसों के ब्याज किसी प्रॉपर्टी के किराए या किसी अन्य सुरक्षित निवेश से होती है, तो आपको साल के बीच में किश्तों में कोई एडवांस टैक्स नहीं भरना है। आप अपना टैक्स साल के अंत में आराम से दे सकते हैं। हाँ, यहाँ एक अपवाद है। अगर आप इस उम्र में भी एक्टिव रूप से अपना कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन चला रहे हैं, तो उससे व्यापारिक कमाई कर रहे हैं, तो केवल और केवल उसी स्थिति में आप एडवांस टैक्स का नियम लागू होगा। अन्यथा आप इस झंझट से पूरी तरह मुक्त हैं। अगर आपके घर में किसी की उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए तो सरकार ने एक और बहुत बड़ी और अभूतपूर्व राहत का ऐलान किया है। उस उम्र में चार्टर्ड अकाउंट
शाह के पास जाना है और कागज पूरे करना आसान नहीं होता। इसीलिए अगर आपकी कमाई सिर्फ आपकी पेंशन और किसी एक ही बैंक में आने वाले ब्याज से हो रही है तो आपको आरटीआर इनकम टैक्स रिटर्न खुद से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको अपने उसी बैंक की शाखा में जाना है और वहाँ एक फॉर्म 12 बीबीए और 12 बीबीए भरकर जमा कर देना है। इसके बाद आपकी सारी जिम्मेदारी बैंक की हो जाती है। बैंक खुद आपका सारा हिसाब लगाएगा, आपका टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को जमा कर देगा और आप खुद से हर साल ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के इस तनावपूर्ण झंझट से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के मोर्चे पर अगर हम बात करें तो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग के लिए सरकार ने मानो अपना खजाना ही खोल दिया।